हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर इकोनॉमिक्स स्कूल में। मैं हूं सफीद और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स स्कूल। तो आज हम बात करेंगे, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने जो रीजनिंग कराई थी, उस रीजनिंग में मैंने आपको सारे लगभग पैटर्न कराए थे। पैटर्न के अकॉर्डिंग मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिए थे और आज हम उससे थोड़ा सा आगे चलेंगे। उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग कुछ और क्वेश्चन जो बन सकते हैं, लगभग उन्हीं पैटर्न के क्वेश्चन क्या बन सकते हैं या फिर अदर पैटर्न के क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो यहाँ हम करने की कोशिश करेंगे। लगभग 30 सेकंड हमारे पास रहेंगे या 1 मिनट हमारे पास रहेगा वन क्वेश्चन को करने का। 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन हमारा ये वीडियो लगभग 15-16 मिनट्स का होने वाला है। एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करने से अगर मेरी मेहनत को कुछ इंस्पिरेशन मिलता है तो बनता है सब्सक्राइब। इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। बहुत जरूरी है मेरे लिए, ताकि मैं आप लोगों से जुड़ा रह सकूं और इससे भी अच्छे वीडियो और इससे भी अच्छा कंटेंट जो है वो आपके सामने ला सकूं। वैसे तो कंटेंट काफी अच्छा आ रहा है, फिर भी और अच्छा करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ, आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ए सी को किसी लैंग्वेज में डी एफ लिखा जाता है, बी डी को ई जी लिखा जाता है, देन एम ओ को क्या लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन है हमारा सामने। दिमाग दौड़ाना है। रीजनिंग का मतलब भी ये होता है कि मेंटल एबिलिटी, यानी आप जितना दिमाग दौड़ा सकते हो उतना दौड़ाइए। तो यहाँ हमने दिमाग दौड़ाया, तो दिमाग दौड़ाने पे हमें क्या पता चला कि हमें क्लियरली देखने से पता चल रहा है कि इस सी से जो डी आ रहा है वो +1 हो रहा है, और इस सी से जो एफ आ रहा है, यहाँ ए का ज्यादा मतलब नहीं निकल रहा है, इस सी से जो एफ आ रहा है वो हो रहा है +3, ठीक है ना। यानी सी से डी +1 और सी से एफ डी ई एफ +3 हो रहा है, ठीक है ना। इसी तरीके से हम इधर आते हैं, इस बी को अगर हम छोड़ दें तो इस डी से ही +1 हो रहा है और इस डी से जी ई एफ जी यानी +3 हो रहा है, ठीक है ना। तो एमओ क्या होगा, इस एम को हम छोड़ दें, इस ओ का हम क्या करते हैं +1 करेंगे, +1 करेंगे तो क्या आएगा, पी आएगा, और फिर क्या करेंगे हम +3 करेंगे, +3 करेंगे तो क्या आएगा, पी क्यू आर, ठीक है ना। ये आ गया हमारा आर, यानी हमारा जो एम ओ के बाद क्या आएगा वो आएगा पी आर। ये हमारा आंसर होगा, दिस इज और आंसर। ओके, तो इस तरीके से आपको दिमाग लगाना है। यानी यहाँ पैटर्न क्या बन रहा था, +1 फिर +3, ठीक है ना। इस तरीके से पैटर्न बन रहा था और ये हमारे क्वेश्चन पता चल गया। ये तो इजी था काफी। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है PROG। प्रोग को किसी लैंग्वेज में लिखा जाता है OQQSNPFH, देन हिंद को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ आप दिमाग जरूर लगाए। वो दिमाग क्या लगाना है, देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर। यहाँ ये हमारे 4 नंबर के अल्फाबेट है, 4 अल्फाबेट दे रखे हैं और यहाँ पर इसकी जो सांकेतिक भाषा दे रखी है वो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी सीधी सी बात है कि 4 अल्फाबेट के एक तरीके से जो अदर लैंग्वेज में दिया गया वो 8 अल्फाबेट दे दिए। इसका मतलब हमें क्या पता चल रहा है, हमने जो पैटर्न समझा था उसमें हमने एक पैटर्न देखा था, एक अक्षर बराबर 2 अक्षर, यानी एक अल्फाबेट 1 अल्फाबेट बराबर 2 अल्फाबेट। तो बस वही पैटर्न यहाँ पे लग रहा है। क्या लग रहा है, यहाँ पर पी ओ क्यू के बीच में आता है, तो पी से पहले वाला और पी के बाद वाला एक तरीके से यहाँ अल्फाबेट लिख दिया। इसी तरीके से आर से पहले वाला क्यू, आर से पहले वाला क्यू और आर के बाद वाला एस लिख दिया। इसी तरीके से ओ से पहले वाला एन और ओ के बाद वाला पी लिख दिया। इसी तरीके से जी से पहले वाला एफ और जी के बाद वाला एच लिख दिया। तो यहाँ सीधी सी बात हमें पता चल रही है कि ये जो हिंद होगा, तो हिंद से पहले वाला -1 में जो आता है वो एच के बाद वाला वो यहाँ आ जाएगा। तो एच से पहले वाला क्या आता है, ABCDEF जी आता है एच से पहले, तो हमारा पहला अक्षर क्या हो जाएगा, पहला अल्फाबेट हो जाएगा जी। एच के बाद क्या आता है, आई आता है, तो आई हो जाएगा, ठीक है ना। एच आई और जी एच, यानी जी और आई हो गया। यानी इस पहले का क्या बन गया, जी आई। अब चाहिए हमें आई का, तो आई का जो पहला अक्षर होता है वो होता है एच, यानी यहाँ क्या आ जाएगा एच, और आई के बाद क्या आता है ABCDEFGHI जे आता है, तो ये जे हो जाएगा। फिर एन से पहले वाला अक्षर आ जाएगा हमारे पास, क्या आता है एन से पहले, KLMM है ना। फिर एन के बाद क्या आता है ओ, तो ये MO आ गया, ठीक है ना। डी से पहले क्या आता है सी और डी के बाद क्या आता है ई,
यानी इसी लैंग्वेज में जो हमने लिखा था ये हमने इस लैंग्वेज में लिख दिया, इससे पहले और बाद में क्या आता है, इससे पहले बाद में क्या आता है, इस तरीके से यहाँ पर ये भी 8 अल्फाबेट हो चुके हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये दूसरा क्वेश्चन होगा। तो बस कुछ नहीं करना है, आपको अपनी ताकत लगानी है। अपना ताकत कौन सी, दिमागी ताकत। ताकत वो ताकत नहीं कि आप पेपर ही एक तरीके से फाड़ दो, इस तरीके की ताकत नहीं लगानी है। ताकत लगानी है आपकी दिमागी ताकत, आपकी दिमागी कसरत। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लगाइए, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आगे। किसी लैंग्वेज में स्टार्ट को लिखा जाता है CUMPU, देन आर्ट को क्या लिखा जाएगा। ये पैटर्न देखिए, पैटर्न कौन सा लग रहा है, सबसे पहले ये देखिए। पैटर्न नहीं लग रहा है तो फिर क्या करना है वो देखिए। तो यहाँ देखिए आप, स्टार्ट को CUMPU बोला गया, यानी यहाँ हम सारे पैटर्न अगर ट्राई कर ले तो एस से C बहुत दूर है, T से U फिर भी पास में, A से M दूर है, यानी इसका मतलब हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ कोई पैटर्न तो लग नहीं रहा है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत अगर हमें सिमिलरिटी लगती है तो हम पैटर्न लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर S को C बोला गया है, T को U बोला गया है, A को M बोला गया है, R को P बोला गया है और T को क्या बोला गया है, U। अब यहाँ देखिए T यहाँ पे भी U और T यहाँ पे भी U, यानी इसका मतलब T को U बोला गया है और हर अक्षर को अलग अलग वर्ड नाम दिया गया है। तो यहाँ पर R को क्या बोलेंगे, तो A को क्या बोला गया है, यहाँ पर M बोला गया है, और R को क्या बोला गया है, यहाँ पर P बोला गया है, और T को क्या बोला गया है, U बोला गया है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा MPU, यानी यहाँ पर कोई भी पैटर्न लागू नहीं हो रहा है, यहाँ हमें हमारा दिमाग लगा के करना है। ओके, तो ये चीज भी आप समझ गए, ठीक है ना। नो पैटर्न वाला जो बताया था वो चीज यहाँ लागू हो रही है। अब चलते हैं अपन आगे। रोज को TQUG, देन ब्लू को क्या बोलेंगे। तो रोज देखिए आप, अब यहाँ क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, आप पैटर्न लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे तो आपको देखने से पता चलेगा। R से T आ रहा है, O से Q आ रहा है, इसका मतलब RST +2 हो रहा है, OPQ +2 हो रहा है, STU +2 हो रहा है, EFG +2 हो रहा है। इसका मतलब +2 वाला पैटर्न लग रहा है, तो यहाँ आपको +2 वाला पैटर्न लगाना है। B का +2 कर देना है, D, फिर L का +2, N, LMN, U का +2, W, VW, E का +2, G, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ हमने क्या +2 कर दिया, ठीक है ना। ये इससे +2 हो गया और U का +2, W हो गया, UVW, E का FG, ये +2 वाला पैटर्न लग गया। तो सीधी सी बात है, बस आपको पैटर्न देखना है। पैटर्न नहीं हो तो क्या लगेगा, पैटर्न हो तो क्या लगेगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राम को किसी भाषा में, लैंग्वेज में IZN बोला जाता है, देन श्याम को क्या बोला जाएगा। अब यहाँ आपको पैटर्न लगाना है। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन लग रहा है, पैटर्न लग रहा है कि नहीं लग रहा है। यहाँ देखिए आप, आर का मैंने आपको रिवर्स लेटर में जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी वो लगाना, वो लग रही है यहाँ पर। वो कैसे लग रही है देखिएगा। इंटर यानी आई और आर एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो यहाँ पे आर का आई दे रखा है, ए का जेड दे रखा है यानी आजाद, और एम का एन दे रखा है यानी मेन। यानी यहाँ पे रिवर्स लेटर लग रहा है, अपोजिट लेटर लग रहा है, तो हमें अपोजिट लगाना है। तो एस का अपोजिट क्या होता है, हाई सेकेंडरी, है ना, ट्रिक बताई थी मैंने। तो एस का एच हो गया, फिर एच का एस हो गया, इसी का उल्टा। फिर वाई का बॉय, BOY, है ना, बी और वाई, तो बी होगा इसका, वाई का, ए का क्या होगा, जेड होगा आजाद, या फिर आज एम का क्या होगा, एन होगा यानी मेन। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको करना है, ट्रिक लगानी है। ट्रिक बैठेगी, पैटर्न बैठेगा, पैटर्न नहीं बैठे तो क्या होगा वो भी मैंने आपको बताया, तो वही चीजें करनी है। अब चलते हैं अपन आगे। वाच को CHATW लिखा गया है, तो लॉजिक को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ कैसे लिखा गया है, यहाँ पर क्या किया गया है, रीअरेंजमेंट किया गया है। क्या किया गया है, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट कैसे किया गया है, ये जो CH है इसको पहले लिख दिया, ठीक है ना। CH को यहाँ पे जैसे CH लिख दिया पहले, फिर बाद में ये AT लिख दिया, और फिर बाद में ये W लिख दिया। इसी तरीके से इसको लॉजिक को करना है, तो सबसे पहले ये IC आ जाएगा IC, फिर बाद में OG, और फिर ये यहाँ पे L। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ICOGL। तो इस तरीके से ये पैटर्न चेंज किया, रीअरेंजमेंट, पुनर्व्यवस्था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जिंदगी को किसी कूट भाषा में IGNDNIZ लिखा गया, देन लाइफ को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर सीधा सा हमें पता चल रहा है कि जिंदगी एक तरीके से रिवर्स कर दी, ऑर्डर रिवर्स कर दिया, और कुछ नहीं किया है, ठीक है ना। जो आई है वो पहले आ गया है, जो जी है वो सेकंड पे आ गया है ना, ऑर्डर रिवर्स कर दिया है। तो यहाँ पे हम ऑर्डर रिवर्स कर देंगे, ई पहले लिखेंगे, फिर एफ लिखेंगे, फिर आई लिखेंगे, फिर एल लिखेंगे, ठीक है ना। तो E F
I और ये L, ये हमारा आंसर हो गया। आया समझ में? गॉट इट? आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा हो तो एक बार वापस पूछ लीजिएगा, कमेंट में कमेंट बॉक्स कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर दे रखे डिस्क्रिप्शन में दीजिएगा। इसके बाद चलेंगे हम बहुत ही अच्छे वाले टॉपिक पे वापस, और उसको भी बहुत अच्छे से ट्रिक के साथ समझेंगे और आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ये मेरा वादा है आपसे। इसी तरीके से आपको कोई नहीं समझाने वाला। आगे बढ़ते हैं अपन। अब किसी कोड भाषा में अगर फोल्डर को VPITQDC के लिखा गया, देन पिकॉक को क्या लिखा जाएगा? अब यहाँ पैटर्न लगाने हैं, पैटर्न लगाए हमने, सारे पैटर्न लगाए, लेकिन यहाँ पर जैसा अपन को पता चल रहा है एस और वी में अंतर बहुत है, एच और पी में भी बहुत है, और फिर वो मिल भी नहीं रहा है। एच से तो पी आ रहा है, एच से वी आ रहा है, यू से ओ से आई आ रहा है, तो यहाँ एक तरीके से कोई पैटर्न नहीं लग रहा है, पैटर्न नहीं लग रहा है। इसका मतलब यहाँ पर हमें क्या करना है? नो पैटर्न भी नहीं है, कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? मैंने आपको कहा था कि जब सम संख्या हो तो पेयर्स बनाने हैं और विषम संख्या हो तो बीच वाले को टारगेट करना है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पे सम संख्या है, 8 नंबर है, तो हम पेयर्स बना लेते हैं, शोल्डर 4 का पेयर बना लेते हैं, ये LDR, ठीक है ना। अब यहाँ क्या हो रहा है? देखिए आप, यहाँ पे आपको आंसर नजर आएगा। U का क्या बन रहा है? V बन रहा है, ठीक है ना, +1 हो रहा है, ठीक है ना। O का क्या बन रहा है? P बन रहा है, +1 हो रहा है। H का क्या बन रहा है? I बन रहा है, +1 हो रहा है। S का क्या बन रहा है? T बन रहा है, +1 हो रहा है, ठीक है ना। और अब ये 4 इधर रहे तो R से पहले क्या आता है? R से पहले आता है Q, तो ये Q है ना, यहाँ पे +1 हो रहा है, यहाँ -1 हो रहा है। E से पहले क्या आता है? E से पहले आता है D, तो ये D। D से पहले क्या आता है? C, तो ये C। और L से पहले क्या आता है? K, तो ये K, ठीक है ना। यानी यहाँ पे तो हो रहा है +1, यहाँ हो रहा है -1 और रिवर्स में, ठीक है ना। तो यही चीज हमें पिकॉक में करनी है। पिकॉक में हम कैसे करेंगे? 4 का हमने पेयर्स बना लिया, ये पेयर्स बना लिया हमने, ठीक है ना। पेयर्स बना के हम यहाँ क्या करेंगे? +1 करेंगे, तो C का D हो जाएगा, A का B हो जाएगा, E का F हो जाएगा और P का Q हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी हम -1 करेंगे, यहाँ +1 करेंगे, यहाँ -1 करेंगे, रिवर्स में। S से पहले क्या आता है? R आता है। K से पहले क्या आता है? J आता है। C से पहले क्या आता है? P आता है। और O से पहले क्या आता है? N आता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको पेयर्स में बांट के और इस तरीके से करना है, इधर +1 हो जाएगा रिवर्स में और इधर -1 हो जाएगा रिवर्स में, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। ये पैटर्न भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपन आगे। नेक्स्ट पैटर्न जो लिखा हुआ है, गर्ल को किसी भाषा में HKUP बोलते हैं, तो बॉयज को क्या बोलेंगे? अब यहाँ देखिएगा, G का H +1 हो रहा है, I का K +1 हो रहा है, +1 नहीं +2 हो रहा है, IJK +2, यहाँ +1, R का HTU यानी +3। बहुत इजी, बहुत समझ में आ गया, बिल्कुल आया समझ में, आया ना समझ में। L का P यानी +4, LMNOP, बिल्कुल यहाँ पैटर्न लग रहा है +1 +2 +3 +4। तो इसी तरीके से हमें वो पैटर्न लगा देना है। B से +1 करेंगे तो C आ जाएगा, ठीक है। O से +2 करेंगे, यहाँ से +1 करा, यहाँ से O से +2 करेंगे तो OPQ, यहाँ Q आ जाएगा। फिर Y से +3 करेंगे तो क्या आएगा? Z और AB, ठीक है ना, क्योंकि Z आ रहा है, फिर उसके बाद AB भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद +4 करेंगे तो STUVW, W आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। देखो कितना आसान है ना। पैटर्न लगाया हमने, +1 +2 +3 +4 और हमें आंसर मिल गया। अब लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलोनी को किसी भाषा में ZOPMPD कहा गया है, तो पावर्स को क्या कहा जाएगा? अब यहाँ देखिए आप, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये हो रहा है कि यहाँ पे देखिए आप, Y का Z, N का O का P, हाँ बिल्कुल यहाँ पे रिवर्स हो रहा है। तो रिवर्स की तरह, रिवर्स में मतलब एक माइनस हो रहा है, देखिए आप, Y का Z हो गया यानी Z का Y, इसी तरीके से Y का Z हो गया यानी +1, N का O हो गया यानी +1, O का P हो गया यानी +1, L का M हो गया यानी +1 हो रहा है, रिवर्स में +1 हो रहा है। तो यहाँ पे हमें पावर्स का भी +1 कर देना है। पावर्स का +1 कैसे करेंगे हम? पावर्स का +1 भी हम ऐसे ही करेंगे। पहले S का लगाएंगे +1 तो क्या हो रहा है? T हो रहा है, फिर R का लगाएंगे तो S हो रहा है, फिर E का लगाएंगे तो F हो रहा है, W का लगाएंगे तो X हो रहा है, O का लगाएंगे तो P हो रहा है और P का लगाएंगे तो Q हो रहा है। ये इस तरीके से +1 कर दिया हमने पावर का, +1, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। अब देखिए नेक्स्ट, ABCDE को 15 कहा गया तो VWXYZ को क्या कहा जाएगा? अब यहाँ पर देखिए, ये पैटर्न कुछ नहीं हो रहा है, आपको सीधा सा दिमाग लगाना है। A यानी कितना नंबर होता है? 1 नंबर, B 2 नंबर होता है, C 3 नंबर होता है, D 4 नंबर होता है, E 5 नंबर होता है। इन सबको जोड़ दीजिए, 1 और 2 3 और 3 6,
6 और 4 10, 10 और 5 15, तो ये 15 आ रहा है। तो अब V और WXYZ का नंबर आप पता कर लीजिए। VWXYZ का नंबर, VWXYZ का नंबर, Z का नंबर होता है 26, इसका नंबर होता है 25, इसका नंबर होता है 24, इसका नंबर होता है 23, इसका नंबर होता है 22। इन सबको जोड़ दीजिएगा, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको करना है, ये आपको समझ में आया होगा, ये नया पैटर्न था। अब चलते हैं आगे। भारत को किसी कूट भाषा में YSZIZG लिखा गया, तो इंडिया को क्या लिखा जाएगा? आप देखिएगा, पैटर्न लगाइएगा अगर लगता है तो। सीधी सी बात है, B का बॉय होता है, H का हाई सेकेंडरी होता है, A का Z होता है आजाद, R का इंटर होता है और या इरेगुलर, A का आजाद होता है, T का G होता है यानी GT रोड। ओके, समझ में आया यहाँ पर? यानी यहाँ पे रिवर्स हो रहा है, रिवर्स हो रहा है यानी अपोजिट लेटर आ रहा है। तो इंडिया में हम क्या करेंगे? आई का क्या करेंगे? आर हो जाएगा, एन का क्या हो जाएगा? एम यानी मेन, डी का क्या हो जाएगा? ड्यू यानी डब्ल्यू, आई का क्या हो जाएगा? आर और ए का क्या हो जाएगा? जेड। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये रिवर्स में आ रहा है और रिवर्स में अपोजिट लेटर आ रहा है, तो ये इस तरीके से आपको करना है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ट्रेन को बोला गया AINTR, तो बसेस को क्या बोला जाएगा? यहाँ कुछ नहीं किया गया, सीधी सी बात है। जो AIN ये 3 नंबर है, इनको उठा के पहले लिख दिया गया है और फिर ये 2 नंबर है, इसको बाद में लिखा गया है। तो ये 3 नंबर उठा के पहले लिख दीजिए। सॉरी, ये तो ये लिख चुके हैं, उसके बाद हम इस पे चल रहे हैं। तो ये 3 नंबर उठा के पहले लिख दीजिए SES और ये बाद में लिख दीजिए VU। ये इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा ACSDU, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और है। लोग को किसी कूट भाषा में PSGO कहा जाता है, देन कोक को क्या कहा जाएगा? अब यहाँ देखिए, यहाँ पे देखना, आप लगाना दिमाग। LMNOP यानी +4 हो रहा है, ठीक है ना। OPQRS यानी +4 हो रहा है। CDEFG +4 हो रहा है, यानी सीधी सी बात है, K से O ये भी +4 हो रहा है, यानी +4 का पैटर्न लग रहा है। तो +4 का लगा दीजिए। C के बाद क्या आता है? +4 क्या आता है? DEFG, G आता है। O का +4 क्या आता है? O का +4 आता है SOPQRS, S। C का +4 आता है G और K का +4 JK, LMNO। ये हो गया हमारा आंसर। +4 वाला पैटर्न लग रहा है, ठीक है ना। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो हमारा 15 क्वेश्चन है। चेयर को किसी का सांकेतिक भाषा में QHZG लिखा गया, तो लोअर को क्या लिखा जाएगा? अब देखिए आप यहाँ पर आपको पैटर्न लगाना है, तो पैटर्न कैसे लगाएंगे? यहाँ जैसे क्या किया इन्होंने, C को B लिख दिया, H को C को B यानी -1 कर दिया, है ना, -1, और H को G -1, A को Z -1, I को H -1 और R को Q -1 का पैटर्न चल रहा है और ये पैटर्न लास्ट तक चल रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? L का -1 करेंगे। L का -1 क्या होता है? K होता है, तो ये K आ गया, ठीक है ना। ओके, उसके बाद K आ गया। उसके बाद A का -1 क्या होता है? Z होता है, तो ये Z आ गया यहाँ पर, ठीक है। W का -1 क्या होता है? XW, X, ये X आ गया। E का -1 D होता है, R का -1 Q होता है, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से रिवर्स में -1 हो रहा है। तो इस तरीके से आपको एक तरीके से कोड और डी कोड के क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से आपको दिमाग लगा के आपकी दिमागी कसरत करनी है, ठीक है। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार वापस रिवाइंड करके देख लेना अगर कुछ दिक्कत आ रही हो तो। इसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक पर और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ट्रिक के साथ आपको बताने वाला हूं। तो देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।